हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में रिलीज हुई फ्रेंच अपोकलिप्टिक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी सर्वाइव का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं फ्रेडरिक जॉर्डन। इसका कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो अमेज़न प्राइम पर। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि बोट ट्रिप पर निकले हुए हैं। टॉम, जूलिया और उनके बच्चे कैसी और बेन। आज बेन का 13वां जन्मदिन है, बस उसे ही सेलिब्रेट करने के लिए ये सब आयोजित किया गया है। लेकिन 13वें जन्मदिन पे अचानक से 13वीं की तैयारी वाले हालात बन गए। सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे तो जूलिया भी थोड़ी स्विमिंग करने के लिए पानी में कूद गई। वो बस आराम से बोट के नजदीक ही रिलैक्स कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो देखती है कि वो अपने आप बोट से काफी ज्यादा दूर आ चुकी थी। खुद को इस सिचुएशन में पाकर वो जल्दी से तैयार कर बोट की तरफ जाने लगी, लेकिन पानी उसे और ज्यादा पीछे धकेलता जा रहा था, जिससे कुछ ही सेकंड्स में पैनिक हद से ज्यादा बढ़ गया। खुद को बेबस पाकर वो जितना हो सकता था उतने जोर से चिल्लाने लगी, पर फिर भी उसने खुद को लाचार ही पाया क्योंकि आवाज किसी तक पहुंची नहीं। बाप बेटे बोट की दूसरी साइड पर फिशिंग कर रहे थे और सामने वाली साइड पर कैसी बैठी तो थी, लेकिन वो अपने म्यूजिक में मगन थी। वो ना ही कुछ देख रही थी ना ही कुछ सुन पा रही थी। बस ऐसे चिल्ला चिल्ला के आखिर में जूलिया की उम्मीद टूटने लगी कि तभी किस्मत से टॉम को कुछ सुनाई दे गया। जब उसने चेक किया तो पाया कि जूलिया तो बोट पर है ही नहीं, वो तो सामने डूब रही है। ये देखते जल्दी से बोट को आगे बढ़ा के वो जूलिया तक पहुंचा और फिर उसे रेस्क्यू करके वापस बोट पर ले आया, वरना ऑलमोस्ट वो मरी चुकी थी। इस हादसे के बाद पूरी फैमिली सुनो के बैठी थी। आखिर जूलिया ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? पर जूलिया का तो यही कहना था कि मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो जैसे लहरों के बीच अटक गई थी और एक टाइम पर तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं नहीं बचने वाली। खैर, ये सब भुलाकर रात में चारों सेलिब्रेट करने लगे। तभी कैसी के पास उसके बॉयफ्रेंड एडम की वीडियो कॉल आई। कैसी अकेले में जाकर उससे बातें करने लगी और बात करते करते एडम के शहर का मौसम लगातार बिगड़ता हुआ दिख रहा था। देखते देखते आसमान में अनगिनत बिजलियां कड़कने लगी और ऐसा भयानक तूफान आया जो आज तक कभी देखा ही नहीं था। कैसी एडम से ज्यादा कुछ पूछ पाती उससे पहले कनेक्शन कट गया। ये बात कैसी ने जाकर टॉम को बताई तो टॉम ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके खुद के सामने भी कुछ बड़ा ही अजीब हो रहा था। उनकी बोट के आसपास कई सारी वेल्स आ चुकी थी जो कि जमीन की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर टॉम कहता है कि वेल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है और कई बार तूफान की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिससे वेल्स किनारे की तरफ बढ़ने लगती है, ये सोचकर कि वो मैग्नेटिक फील्ड को ही फॉलो कर रही है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। अजीब भले ना हो, लेकिन इनके लिए बुरा जरूर है, क्योंकि एक वेल बोट के नीचे से गुजर के बोट को डैमेज करके चली गई। तो निरीक्षण करने के लिए टॉम को पानी में उतरना पड़ा और पानी में उतरते ही वो अपने कंधे पर कट लगवा बैठा। ऊपर आकर उसने बताया कि मेरे पीछे कोई बड़ी सी चीज थी, जिसे देखने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा प्रोपेलर से टकरा कर मुझे कट लग गया। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी खबर यह है कि बोट का एक प्रोपेलर टूट चुका है और शाफ्ट्स बेंड हो चुकी है। अगर इस हाल में बोट को चलाया तो बोट एकदम ठप पड़ जाएगी। अब और कोई रास्ता नहीं है सिवाय मदद बुलाने के। जो कट लगा उस पे तो जूलिया ने टांके लगा दिए, लेकिन जो मदद वाला काम था वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि ना तो वहां पर सिग्नल थे और ना ही रेडियो पर कोई रिस्पांस मिल रहा था। कोई रास्ता ना पाकर टॉम तो आगे की प्लानिंग करने लगा कि अगर हम यहीं पर फंसे रहे तो हमारे पास कम से कम 4 दिन का खाना है और उतना ही पानी भी है। पर जूलिया को ये बात हजम नहीं हो रही थी। 13th बर्थडे सच में मनहूस साबित हुआ, लेकिन अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अचानक बोट के रेडार पर कुछ दिखाई दिया और जो दिखाई दिया उसे देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो थे आसमान से गिरते हुए मीटियोर। एक के बाद एक लगातार आसमान से जैसे आग बरस रही थी और वो सब सिर्फ इसी दहशत में थे कि इनमें से एक पता नहीं कब हमारे ऊपर गिर जाए। कोई चारा ना पाकर टॉम को मजबूरन बोट को स्टार्ट करके आगे बढ़ानी पड़ी, जिसके चलते बहुत ही छोटे मार्जिन से उनकी जान बच गई। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही बोट का इंजन पूरी तरह खत्म हो गया। इसी बीच उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें पता चला कि ये जो चीजें आसमान से गिर रही हैं ये कोई मीटियोर नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। यानी पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी आपस में खत्म हो चुकी है।
फोन में सिग्नल ना आना तो बहुत ही छोटी बात है, जल्दी समंदर भी पूरे उफान पर आ चुका था, इसलिए टॉम ने पूरी बोट को सील कर दिया और सबने अपनी अपनी लाइफ जैकेट्स पहन ली। लेकिन सेफ वो अंदर भी नहीं थे। एक बहुत ही बारीक सी तेज साउंड सुनाई दे रही थी जो मानो उनके दिमाग को भेद रही थी। उसकी वजह से जूलिया के नाक से खून बहने लगा, कैसी को उल्टी आने लगी, टॉम का भी दिमाग मानो फटने को हो रहा था और बेन को भी चक्कर आ रहे थे। कुछ ही देर में उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं रहा और उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ भी नहीं पता। आँख खुली तो चारों ने खुद को बोट के अंदर ही पाया, लेकिन जब बाहर निकले तो बोट को पाया एक बंजर पहाड़ के ऊपर। आंखें फटी की फटी रह गई। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ बंजर जमीन दिखाई दे रही थी, मानो किसी रेगिस्तान में आ गए हों, जबकि थे तो समंदर में। और मजे की बात यह है कि है ये अब भी समंदर में ही, बस पानी समंदर से जा चुका है क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट हो चुके हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल की जगह आ गया और साउथ पोल नॉर्थ पोल की जगह, यानी पानी वहां जा चुका है जहां पे उसे नहीं होना चाहिए, जमीन पर। इसका मतलब कि सारे देश डूब चुके हैं और उस मेगा फ्लड की चपेट में आकर लगभग सारे इंसान मारे जा चुके हैं। बस गिनती के बचे होंगे जिनमें ये फैमिली भी शामिल है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाले खुश तो बहुत होंगे आज, जिंदा होंगे तभी तो। अर्थ ने रीसेट बटन दबा दिया। इससे पहले कि इंसान उसे खत्म करते उसने इंसानों को खत्म कर दिया। रातों रात ये अपोकलिप्स में आ गए। टॉम के मुताबिक ऐसा इवेंट पहले हुआ था लगभग 7 लाख साल पहले। और आपने भी ये न्यूज सुनी होगी कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। पोल्स रिवर्सल का जो टाइम है वो लगभग 3 लाख साल बताया जाता है। खैर उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो डीप गए वो बचे नहीं। सर्वाइवल के लिए इस फैमिली को पहले खुद को समेटना होगा क्योंकि एडम नहीं रहा, ये बात कैसी को सताई जा रही है। फिर जो सामान बचा है उसकी राशनिंग करनी होगी और अगर आसपास और भी सर्वाइवर्स हैं तो उनसे कांटेक्ट करना होगा। जूलिया राशनिंग में लग गई, टॉम कांटेक्ट करने में लग गया क्योंकि रेडियो अब भी वर्किंग है। और इतने में बेन ने कई सारे बलून्स हवा में लटका दिए ताकि अगर आसपास और सर्वाइवर्स हों तो वो बलून्स को देखकर इन तक पहुंच जाएं। इसी बीच टॉम का कांटेक्ट नाउ नाम के कैप्टन से हो गया जो कि अपने बैथिस्केप में समंदर की गहराइयों में जा रहा था, लेकिन फिर समंदर ही सूख गया। उसने टॉम को बताया कि कुछ ऐसी सिस्टमैटिक मूवमेंट्स देखी गई हैं जिनसे ये पता चलता है कि पोल्स फिर से रिवर्स हो जाएंगे, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। तो नाव ने टॉम को बोला कि नाव छोड़ो और जितना हो सके उतनी ऊंचाई पर पहुंचो राइट नाउ। लेकिन टॉम का प्लान कुछ और था। उसने नाव से पूछा कि आप कितने लोगों को अपने साथ ले सकते हो। नाव ने बताया कि मेरे बैथिस्केप में तो 3 लोगों की जगह है, पार्टनर मेरा बचा नहीं इसलिए 2 लोग आ सकते हैं। बस इतना सुनते ही टॉम उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि आप हमारे बच्चों को बचा लो, हम बचे ना बचे वो तो बाद की बात है, बस बच्चे सेफ हो जाएं। नाव ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया जिससे उनकी उम्मीद टूट चुकी थी, लेकिन आखिर में वो मान गया। उसने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से अपनी लोकेशन बता दी जिसे टॉम ने मैप पर मार्क कर लिया। नाव तक पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, इसलिए आज रात आराम करके कल सुबह होते ही ये निकल जाएंगे। और ये सफर इनके लिए फिजिकली तो मुश्किल होगा ही पर साथ ही मेंटली भी काफी टफ होगा क्योंकि पूरे सफर में इन दोनों को पता होगा कि इन्हें मरना है। कैसी मौत वो भी नहीं पता, बस मरने से पहले बच्चों को सेव करना है इतना पता है। ये रात उन्होंने बोट में ही निकाल दी। फिर सुबह होते ही चलने की तैयारी करने लगे कि तभी टॉम देखता है कि सामने से एक सर्वाइवर लंगड़ाता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है अपने डॉग के साथ। एक और इंसान को जिंदा देखकर टॉम काफी खुश था। उसकी हालत देखकर टॉम जल्दी से भागकर उसके पास गया उसे पानी देने, और पानी उसने पिया, लेकिन पानी पीते ही उसी बॉटल से टॉम के ऊपर अटैक कर दिया। टॉम उसे ये जताने आया था कि हम अच्छे लोग हैं, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि सामने वाला तो बुरा हो सकता है। इससे पहले टॉम को समझ पाता स्ट्रेंजर उसे नीचे गिराकर स्टैब कर चुका था। एकदम हैरान परेशान टॉम अब दम तोड़ रहा था और थोड़ी दूरी पर खड़ी जूलिया बस देखती रह गई। वो बस चिल्ला पाई, लेकिन चिल्लाने से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कैसी अब भी अपने म्यूजिक में मगन थी। दुनिया इधर की उधर हो गई, लेकिन इसने सीख नहीं ली। पहले माँ मरती मरती बची थी और अब बाप तो मर ही गया। टॉम के मरते ही स्ट्रेंजर का अगला शिकार जूलिया बनने वाली थी, इसलिए जान बचाकर वो वापस बोट की तरफ भागी। तब स्ट्रेंजर ने उसे भाला फेंक कर मारा जो उसके कंधे को चीरता हुआ निकला। बोट पर जाकर जूलिया ने सबसे पहले दोनों बच्चों को छुपाया और कैसी के हाथ में फ्लेयर गन दे दी कि जरूरत पड़ने पर चला देना। खुद वो एक चाकू लेकर बाथरूम में जाकर छुप गई, जहां पर उसने खुद को थोड़ा पैचअप भी कर लिया। स्ट्रेंजर बोट पर चढ़ चुका था, लेकिन आते ही उसे खाना दिख गया, इसलिए वो बिजी हो गया और बोट में लगी फोटोज देखकर उसे ये भी पता चल गया कि फैमिली में कौन कौन है। खाना पीना करके वो फिर से जूलिया को ढूंढने लगा, लेकिन जूलिया तब तक एक होल के रास्ते बोट से निकल चुकी थी। स्ट्रेंजर को तो चकमा दे दिया, लेकिन बाहर उसका डॉग तैनात था जिसने छूटते ही जूलिया के ऊपर हमला बोल दिया। पर जूलिया के हाथ में चाकू तैयार था। बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसने चाकू चला दिया, जिससे डॉग का निपटारा
इशारा उसी वक्त हो गया और अपने साथी को मरा देखकर स्ट्रेंजर और ज्यादा भड़क चुका था। बच्चों की सेफ्टी जरूरी थी, इसलिए घूम फिर कर जूलिया फिर से बोट के अंदर पहुंच गई और जाते ही स्ट्रेंजर ने उसे दबोच लिया। बच्चों के सामने ही उनकी माँ को मारा जा रहा था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। जबकि जूलिया बड़ी आस से कैसी की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे फ्लेयर गन पकड़ाई थी कि जरूरत पड़ने पर चला देना। पता नहीं वो कौन सी जरूरत का वेट कर रही है। आखिर में पैनिक करते हुए बेन ने उसकी तरफ इशारा किया, तब जाकर ऐन वक्त पे वो बाहर निकली और फाइनली उसने फ्लेयर गन चला दी, जिससे स्ट्रेंजर दूर जाकर पड़ा और जूलिया एक बार फिर से मरते मरते बची। लेकिन इससे पूरी बोट में आग लग चुकी थी, इसलिए उन्हें ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया। जल्दबाजी में जूलिया ने मैप उठाया, क्योंकि उसके बिना तो सब खत्म था। साथ ही जो थोड़ा बहुत सामान उसके हाथ लगा उसे लेकर वो तीनों जल्दी से बाहर निकल आए और बाहर पड़ी थी टॉम की लाश। तीनों उससे लिपट कर रोने लगे और उसे लावारिस छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेंजर बोट से निकल चुका है। जूलिया पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि हम दोनों को मरना है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि टॉम को ऐसी मौत मरना पड़ेगा। दोनों को साथ में मरना था बच्चों को सेफ करने के बाद, लेकिन बच्चे तो और ज्यादा अनसेफ हो चुके हैं एक सन की स्ट्रेंजर की वजह से। अब उससे भी बचना है और एक लंबा सफर भी तय करना है। और जूलिया के लिए खौफनाक बात यह है कि उसे ये सब अकेले ही करना होगा। भले ही उसका भी टॉम के साथ ही मर जाने का मन कर रहा है, लेकिन खुद के बजाय अभी मन को मारना पड़ेगा। खुद को समेट कर और साथ ही दोनों बच्चों को संभाल कर वो वहां से आगे बढ़ गई। लेकिन बेन भी बहुत ज्यादा गिल्ट में था, क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड की जान उसकी वजह से गई। उसी ने वो बलून्स लगाए थे जिन्हें देखकर वो स्ट्रेंजर उन तक पहुंचा और उसी के चलते डैड को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक और अपोकलिप्स वाली मूवी, लेकिन सीख उसमें भी सेम। एक इंसान को सबसे ज्यादा खतरा इंसान से ही है, किसी ज़ॉम्बी से नहीं, किसी वायरस से नहीं, किसी एलियन से नहीं, ना ही किसी एआई से। अपोकलिप्स में इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। खैर वो तीनों आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें कई सारे समुद्री जीव भी पड़े मिले, जैसे एक हैमरहेड शार्क जिसे बेन थोड़ा करीब से देखने लगा। पर इतने में ही स्ट्रेंजर उनके पास आ गया। उसे देखकर तीनों ने फिर से भागना शुरू किया और इस बार काफी देर तक भागते रहे ताकि वो स्ट्रेंजर कैचअप ना कर पाए, वरना कैचअप निकाल भी देता है वो। रास्ते में वेल वगैरह भी दिखाई दे रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा था इंसानों के द्वारा फेंका हुआ प्लास्टिक। सफर के बीच उन्हें प्यास भी लग रही थी, लेकिन सिर्फ एक ही बॉटल पानी लाए थे और उसका भी ढक्कन कैसी ने ठीक से बंद नहीं किया था, जिस वजह से सारा पानी भागते हुए गिर गया। इससे पैनिक और ज्यादा बढ़ने लगा, लेकिन कैसी को इसमें कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा था। उसका कहना था कि प्यासे मरे या स्ट्रेंजर के हाथों मरे, मरना तो है ही, तो इतनी भाग दौड़ किस बात के लिए करनी। अब जूलिया उसे क्या समझाती, वो खुद ही परेशान थी, तो उसने बस इतना बोल दिया कि अपना मुंह बंद कर, तेरे से बॉटल का ढक्कन तो लगा नहीं, अपने मुंह का लगा ले, ये मैंने बोला। और आगे बढ़े तो आगे उन्हें एक प्लेन पड़ा हुआ मिला जो कि रात बिताने के लिए एकदम परफेक्ट था। उसमें कुछ पंछी छिपे हुए थे जिन्हें जूलिया ने भगा दिया। जूलिया ने दोनों बच्चों को एक एक चॉकलेट बार दी और फिर वो टॉम की यादों में खो गई। कैसी ने उससे पूछा कि आप दोनों कैसे मिले थे, तो जूलिया ने उन्हें पूरी कहानी बताई, जिसके बाद रो धोकर सब सो गए। पर रात में अचानक से कैसी की आंख खुल गई। जैसी वो बाहर गई, पीछे से स्ट्रेंजर उस पर अटैक करने आ गया, लेकिन वो कैसी को टच भी कर पाता उससे पहले जूलिया ने चाकू से गोद गोद कर उसे खत्म कर डाला। टॉम की मौत को लेकर जितना भी गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ था, वो सारा उसने स्ट्रेंजर के ऊपर ही उतार दिया। आखिर में कैसी को ही उसे शांत करना पड़ा। फिर अगली सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि स्ट्रेंजर की लाश की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी, मानो किसी ने उसे नोच के खा लिया। इससे वो इतना तो जान गए कि उस स्ट्रेंजर से भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज उनके आसपास मौजूद है। उन्हें और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। स्ट्रेंजर की बॉडी के अंदर से केकड़े निकल रहे थे। खैर वो तीनों अपने रास्ते पर आगे बढ़े और जितना आगे बढ़ रहे थे उतनी ज्यादा उन्हें प्यास लग रही थी, पर पानी उनके पास था नहीं। लेकिन आसपास गंदा जमा हुआ पानी जरूर था जो बार बार उन्हें नजर आ रहा था, जिससे वो और ज्यादा बेचैन हो रहे थे। आखिर में बेन से रहा नहीं गया और वो उस गंदे पानी को ही पीने लगा, जिससे उसकी मौत होनी तय थी। इसलिए कैसी और जूलिया ने फटाफट उसे रोक दिया। गर्मी ने उनकी हालत खराब कर रखी थी और जमीन भी पूरी तपी हुई थी। सूरज उन्हें निचोड़ने में लगा हुआ था, पर फिर भी वो चलते जा रहे थे। आगे उन्हें कई सारी स्टेडियम वाली चेयर्स पड़ी हुई मिली, तो उन्हीं चेयर्स को जमा करके उन्होंने एक शेल्टर बना लिया, जिसके सहारे वो कम से कम धूप से तो बच गए। लगे हाथ जूलिया ने बेन को इंजेक्शन भी लगा दिया ताकि वो
वो बीमार ना पड़े। जूलिया डॉक्टर है इसलिए उसे जानकारी है। ये रात तीनों वहीं पर निकाल रहे थे, लेकिन रात में अचानक से जूलिया को कुछ आवाज आई। बाहर निकली तो उसने देखा कि कई सारे केकड़े जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वही डीप सी क्रिएचर्स जिन्होंने स्ट्रेंजर की बॉडी को नोचकर खाया था। अब अगला नंबर इन्हीं का है। जूलिया ने जल्दी से दोनों बच्चों को उठाया और एक बार फिर से भागना शुरू किया। भागते भागते उन्हें एक कार्गो शिप दिखाई दिया जिसके आसपास कुछ लोग भी थे। जूलिया ने उनसे मदद मांगी, लेकिन ऐसे टाइम में मदद की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो सब अपनी जान बचाने के लिए एक कंटेनर में जाकर बंद हो गए। ये तीनों बाहर ही रह गए थे, इसलिए समझदारी दिखाते हुए बेन जल्दी से कंटेनर के ऊपर चढ़ गया। फिर उसने बाकी दोनों को ऊपर खींचा, लेकिन इस बीच उन क्रिएचर्स ने जूलिया के पैर को नोच लिया था। पर अच्छी बात ये थी कि तीनों जिंदा बच गए, क्योंकि जो लोग कंटेनर में छुपे थे वो नहीं बच पाए। एक छेद के जरिए सारे क्रिएचर्स कंटेनर के अंदर पहुंच गए और उन लोगों ने खूब गोलियां चलाई, लेकिन क्रिएचर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए आखिर में सब के सब मारे गए। जूलिया बेहोश हो चुकी थी और उसे सीधा अगली सुबह होश आया जब बहुत तेज हवाएं चल रही थी। शिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। जूलिया ने देखा कि उसके दोनों बच्चे आसपास नहीं थे, तो सबसे पहले उसने शॉटगन और गोलियां उठाई, लेकिन तूफान में कुछ भी देख पाना काफी मुश्किल था। हालांकि बच्चे जल्दी उसके पास आ गए, वो बस आसपास चेक करने गए थे। अब सबसे पहले जूलिया ने अपने घाव पर बारूद डालकर उस पे आग लगाकर अपने घाव को कॉटराइज कर दिया। इसके बाद सबने पेट भर के पानी पिया, क्योंकि कंटेनर्स पानी की बोतल से भरे पड़े थे। थोड़ी बोतल्स बैग में डाली, फिर एक पिस्टल उठाकर तूफान के रुकते ही उन्हीं लोगों के रेडियो के जरिए नाव से कांटेक्ट किया। नाव अब भी उनका वेट कर रहा था, लेकिन लगता नहीं कि ज्यादा देर तक कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी क्रिएचर्स का अटैक हो चुका है। पर फिलहाल जूलिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब उसे कोई आइडिया ही नहीं है कि नाव कहाँ मिलेगा। तो इसमें भी नाव ने उसकी हेल्प कर दी, आसमान में फ्लेयर चलाकर। तीनों उसी दिशा में आगे बढ़ गए, क्योंकि अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं, पानी फिर से वापस आ जाएगा। नाव तक पहुंचने के लिए उन्हें एक संकरे से दर्रे से होकर निकलना था, पर दिक्कत ये थी कि उसमें ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। बीच में तो अचानक से कई बड़ी चट्टानें नीचे गिर गई, जिस वजह से जूलिया और दोनों बच्चों के बीच पत्थरों की एक बड़ी सी दीवार बन गई। अब जूलिया तो आगे जा नहीं सकती और उसे छोड़कर बच्चे भी नहीं जाने वाले, इसलिए उसने कैसी को जिम्मेदारी दी कि बेन को यहाँ से निकालो। बेन पे बात आई, इसलिए कैसी को उसे लेकर निकलना पड़ा। दोनों भागते हुए नाव के पास पहुंच गए, लेकिन नाव भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, वो भी नहीं बचने वाला। और अंदर जगह है 3 लोगों की, यानी जूलिया भी अपने बच्चों के साथ बच सकती है अगर वहां से निकल पाई तो। वैसे जूलिया तो उन क्रिएचर्स का सामना कर रही है, लेकिन जल्दी उसका भी अंत हो जाएगा। पर उसे बचाने के लिए सही टाइम पर वहां कैसी पहुंच गई। उसने हाथ देकर जूलिया को ऊपर खींच लिया और कुछ इस तरह तीनों उस बैथिस्केप में बैठकर जिंदा बचने में कामयाब हो गए। नाव को क्रिएचर्स ने डुबा दिया और अब वो इनका भी घेराव कर रहे थे, पर तभी पानी वापस आ गया, जिस वजह से इनकी जान बच गई। पानी की वजह से एक्सट्रीम झटके झेलने पड़े, लेकिन तीनों एकदम सही सलामत थे। हालांकि दुनिया सही सलामत नहीं बची, अब पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में ही जीना पड़ेगा। वो एक अलग ही कहानी होगी। पर ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। मूवी के अंदर कई सारी इंप्रेसिव चीजें डाली गई हैं जो शायद ही हमने पहले कभी देखी होंगी। जैसे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि पूरा समंदर ही शिफ्ट हो जाएगा। फिर जिस तरह से वो दिखाया कि बोट एक बंजर से पहाड़ पर पहुंच चुकी है, वो भी खतरनाक था। इसके अलावा मीटियोर के बजाय सैटेलाइट्स गिर रहे हैं, वो भी इंप्रेसिव था। और फिर अचानक से टॉम को मार देना, वो तो हद से ज्यादा शॉकिंग था। एक के बाद एक इतने सारे झटके दिए जा रहे थे। फिर जर्नी में जो कुछ दिखाया गया वो भी इंप्रेसिव था, जैसे हैमरहेड शार्क, वेल की लाश, प्लास्टिक बॉटल्स, आखिर में कार्गो शिप जिसके कंटेनर्स में पानी की बॉटल्स हैं। कितना सही सोचा गया सब कुछ और उतने ही अच्छे से दिखाया गया। विजुअल्स एकदम सेटिस्फाइंग थे, खास करके स्ट्रेंजर की लाश जब नोची गई थी उसके इफेक्ट्स कमाल के थे। थ्रिल बढ़ाने के लिए एक सन की भी डाल दिया, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा डाला गया और शायद उसी ने मूवी को वीक कर दिया। क्रिएचर्स दिखाने थे तो थोड़े और खतरनाक दिखा सकते थे, केकड़े जैसे दिखा के थोड़ा काम खराब हो गया, वरना मूवी अच्छी खासी थ्रिलिंग है। और प्लस पॉइंट यह है कि ये हिंदी में भी आई है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपके लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या था वो भी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब भी थोड़ी शिफ्टिंग करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। इस मूवी के अंदर आज की दुनिया से जुड़ा हुआ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक मौजूद है, अगर आप पकड़ पाए तो जरूर बताना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।